हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ एनसीईआरटी क्लास 5 हिंदी की बुक रिमझिम का पाठ नंबर 5, जिसका शीर्षक है जहाँ चाह वहाँ राह। ये एक लेख है, निबंध है। इस निबंध में, इस लेख में इला सचानी नाम की एक लड़की के बारे में, उसकी हिम्मत की कहानी इसमें लिखी गई है। इसमें इला का जो दोनों हाथ था वो बेकार हो चुके थे, उसके दोनों हाथों में जान नहीं था। और इला जो थी वो अपना संपूर्ण काम अपने पैरों से किया करती थी, जैसे खाना खाना, झाड़ू लगाना, बर्तन धुलना, पढ़ाई लिखाई करना, कढ़ाई करना। तो ये सब काम वो अपने पैरों से इतनी आसानी और कुशलता से कर लेती थी कि कोई अपने हाथ से भी वैसा काम न कर सके। तो बच्चों, आपको समझ ही आ गया होगा, इला एक दिव्यांग थी, यानी उसका हाथ बेकार था, उसके हाथ जो है कोई काम नहीं करते थे। तो आइए हम इस लेख में, इस निबंध में इला की हिम्मत और उसकी बहादुरी की कहानी को पढ़ेंगे। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। तो बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि इला के दोनों हाथ जो थे वो बेकार थे, यानी वो अपने हाथ से कोई भी काम नहीं कर पाती थी। और ये जो कढ़ाई इसमें जो दिया गया है कि मलमल की धोती पर बादामी रंग खिल उठा था, तो इला ने मलमल की धोती पर बादामी रंग के धागे से कसूती के टाकों से बेल पिरो रखा था और पल्लू पर भरवा टाके बना रखे थे। और उसमें रुपहले और सुनहरे बेल बूटों से, मतलब ऐसी उसमें कढ़ाई की थी कि ऐसा लग रहा था कि जो मलमल का कपड़ा है उसमें जान आ गई हो। और इतनी अच्छी कढ़ाई करती थी इला सचानी। और वो ये अपना जो कढ़ाई का काम था, ये कढ़ाई के जो नमूने बनाना, वो सब काम अपने पैरों से किया करती थी। इसीलिए ये इला के हिम्मत की सबसे अनूठी मिसाल है, यानी सबसे अनूठी बात है कि वो अपने पैरों से इतनी खूबसूरत सी कढ़ाई करती थी। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उसका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। तो बच्चों, वो इला जो है, इला सचानी, वो 26 साल की है और गुजरात का जिला है सूरत, उसी में रहती है। और उसका पूरा बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता था। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते, यानी जब भी शाम होता तो पूरी मोहल्ले के बच्चे अपने घर से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंग लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। अर्थात जो उसके मोहल्ले के बच्चे थे इलाके, वे शाम को अपने घर से बाहर निकलते और कुछ बच्चे मिट्टी से खेल खेलते, तो कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते और कुछ गिट्टे खेलते, यानी जो छोटी छोटी गोटियां होती उससे खेलते। और कुछ बच्चे जो है टूटे फूटे घड़े के जो ठीकरे होते थे उसको इकट्ठा करके पिट्ठू नाम का खेल खेलते। और जब बच्चों का इन सभी खेलों से मन भर जाता, यानी वो सब उब जाते ये सब खेल खेल करके, तो डालियों पर, यानी पेड़ों की जो डालियां होती उस पे झूले डाल करके झूलने लगते और वे सब एक साथ गाते, कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी अयोरे। तो इला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। अर्थात बच्चों, जब सभी बच्चे गाना गाते तो वो इला जो है सबके साथ गाना तो गा लेती, लेकिन उनके साथ बैठ के झूला नहीं झूल पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते थे कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभी वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती।
साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। अर्थात बच्चों, जो इला थी वो सभी बच्चों के जैसा खेल खेलना चाहती थी, उनके साथ शामिल होकर के खेलना चाहती थी और बच्चे भी चाहते थे कि इला हमारे साथ खेले, लेकिन उसके हाथ जो थे वो काम ही नहीं करते थे, उसका साथ ही नहीं देते, इसलिए वो बच्चों के साथ मिलकर के खेल नहीं खेल पाती। वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। अर्थात बच्चों, जब इला का हाथ उस जो वो चाहती वैसा नहीं करते थे, तो इला ने उसे अपनी कमजोरी नहीं माना, क्योंकि इला अगर उसका हाथ जो उसका साथ नहीं देते तो बहुत से बच्चे निराश हो जाते हैं, लेकिन इला ने इसे निराशा में नहीं बदली, बल्कि उसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को, जो उसको हाथ नहीं काम करते थे, उसको एक चुनौती माना और उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। जैसे हम इंसान अपना पूरा काम अपने हाथों से करते हैं, तो इला ने वो सब काम अपने पैरों से करना सीखा था। जैसे एग्जाम्पल यानी उदाहरण है दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना यानी झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, तरकारी काटना यानी सब्जी को काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी उसने अपने पैरों से ये सब काम करना सीख लिया और अपने पैरों से ये सब काम करने लगी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया, एक स्कूल में उसका एडमिशन हो गया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई, यानी उसका नाम लिखवाने में, एडमिशन करवाने में भी बहुत परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। जो उसका उस स्कूल में एडमिशन होने में जो परेशानी आई, तो उसके लिए कहीं न कहीं उसके लिए चिंता की विषय थी कि वो सुरक्षित नहीं है और उसका काम करने का जो गति था, जो रफ्तार था, वो बहुत धीमा था और बच्चों के मुकाबले। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी भी आती। जैसे कुछ काम ऐसे थे कि जिसे बहुत ही ज्यादा फुर्ती से, बहुत तेजी से कर जाती थी इला, कि सभी देख करके बहुत ही हैरान हो जाते थे। लेकिन कुछ काम ऐसे भी थे जिसे करने में इला को परेशानियां आती थी, लेकिन वह इन परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। यानी ये जो परेशानियां उसकी जिंदगी में आती थी उसके हाथों की वजह से, तो वो उसको लेकर निराश नहीं हुई और न ही उसके सामने वो परेशान हुई। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की, वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। अर्थात बच्चों, इला जो थी वो 10th क्लास तक पढ़ी, लेकिन वो 10th का जो एग्जाम था उसे पास नहीं कर पाई, वह फेल हो गई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। बच्चों, इला इसलिए फेल हुई क्योंकि उसे इस बात की जानकारी, इस बात का नॉलेज नहीं था कि उसको जो है कि थोड़ा और ज़्यादा समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। अगर यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। यानी इला को ये भी नहीं पता था कि उसको, जैसे सभी को 3 घंटे का टाइमिंग मिलता है एग्जाम के दौरान, तो इला को ये बात नहीं पता थी कि उसको टाइम और ज़्यादा भी मिल सकता है और किसी और को वो अपने साथ रख सकती है कि वो अपना उत्तर बताए और वो आदमी उसका उत्तर लिख सके। अगर इन सब बातों की जानकारी अगर इला को रहती तो बहुत ही अच्छा रहता। लेकिन इला को इस बात का दुख भी नहीं था और यहाँ पर आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। तो बच्चों, इला को इस बात का बिल्कुल भी नहीं दुख था कि वो 10वीं पास नहीं कर पाई और यहीं पर आकर उसका सब कुछ यानी पूरा जीवन तो खत्म नहीं हो जाता है। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी, यानी जो इला थी उसकी माँ और दादी कपड़ों पर कढ़ाई करने का काम करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरती हुई देखती। यानी इला की जो माँ और दादी कढ़ाई का काम करती थी, तो वो सुई में रेशम का धागा डालती और उससे बूटियां यानी छोटे छोटे फूल पत्ते कढ़ाई करते थे, तो उसको इला देखा करती और फिर न जाने कब उसके मन में कशीदाकारी करने की बात आ गई। यानी उसने ठान लिया कि मैं अब कशीदाकारी करूंगी, यानी कढ़ाई करूंगी। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया और वो अपने पैरों के अंगूठों के सहारे कढ़ाई करने का काम शुरू कर दी। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोने
पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। यानी दोनों पैर के अंगूठों के बीच सुई को फंसा करके रेशम को उस सुई के अंदर डालना, बच्चों, ये सबसे कठिन काम है। ये काम हम और आप नहीं कर सकते इतनी आसानी से, जितनी आसानी से जो है इला करती थी इस काम को। पर कहा जाता है ना कि अगर कोई इंसान पे मन में ठान ले कि मुझे ये काम करना है, यानी वो चाह ले कि मैं ये करूँगा, तो उसके लिए वो राहें आसान होती चली जाती हैं और वो इंसान वो काम कर सकता है। और कुदरत ने उसके साथ धोखा दिया था, उसके हाथों में जान नहीं दी थी, तो उसने अपने विश्वास और धैर्य के सामने कुदरत को भी झुठला दिया और वो अपने सब काम बहुत ही आसानी से कर लेती थी पैरों के सहारे। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। यानी 15-16 साल की उम्र होते होते इला जो है इस सब बातों में बहुत ही ज़्यादा माहिर हो गई थी कि उसको कौन से कपड़े पे कैसे नमूने करने हैं, किस रंग का उसमें धागा लगाना है, कौन सा टाका लगाना है, ये सब बातें इला बहुत ही बखूबी समझ गई थी। और एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। मतलब एक टाइम ऐसा भी आ गया कि जब इला के द्वारा कढ़ाई किए हुए कपड़ों की प्रदर्शनी लगी थी, और इन परिधानों में काठियावाड़ी के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की झलक भी थी। यानी जो परिधान, यानी जो वस्त्र जो है जिसमें इला ने कढ़ाई की थी, उसमें काठियावाड़ी कढ़ाई के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की कढ़ाई का भी उसने उसमें मिश्रण किया था, यानी उसको मिला करके उसने कढ़ाई की थी। इला के काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ और भी कई टाके भी इस्तेमाल किए थे। यानी इला ने काठियावाड़ी जो टाका होता है उसके साथ साथ बहुत से टाकों का इस्तेमाल किया था वस्त्रों पर। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसौती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। यानी जो इला के कपड़ों पर कढ़ाई करने का तरीका था वो सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आया। इला के पांव अब रुकते नहीं हैं, आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। यानी उसका धैर्य और उसका विश्वास बढ़ता ही गया और उसके पांव अब रुके नहीं, यानी उसका हौसला जो है वो बढ़ता ही चला गया। तो बच्चों, आपने देखा ना, इला के साथ जो जन्म से ही उसके दोनों हाथ बेकार थे, लेकिन इला ने हार नहीं मानी। तो बच्चों, हम और आप तो सही सलामत हैं, हमारे हाथ भी सही हैं, पैर भी सही हैं, तो हम और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बस मन में बहुत ही धैर्य, विश्वास और जो है कि होना चाहिए सभी के साथ। यानी अपने किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आप बहुत ही विश्वास के साथ, धैर्य के साथ आप उस पर आगे बढ़ोगे और मन में ठान के चलोगे तो आप जरूर सफल होगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ये था इसका पार्ट 1। पार्ट 2 में हम इसके प्रश्न अभ्यासों को लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू।